Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the lecture number 4 of the MCQ series, and we're going to solve explanation of electrolysis predict the product. So the first question says that the reaction taking place at anode and cathode are respectively. एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है हमें पता है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है हमारे पास रिडक्शन होती है. तो द आंसर वुड बी दिस करेक्ट. रिस्पेक्टिवली आ जाए तो मतलब बराबर बराबर. कुछ बच्चे हमारे पास एनोड के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें आप एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन जो होती है वो हमारे पास कैथोड पे होती है, तो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ आ रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोड्स. अच्छा, मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड. अब अगर आप देखें तो हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि जो अगर आप देखेंगे कि Na जो होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे अंदर क्या बोलते हैं कैथोड के ऊपर उसका प्रोसेस होगा, हमें पता है रिडक्शन होगी, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. लेकिन अगर आप Cl को देखें तो Cl के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा. ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर जो हमारे पास आइंस बनेंगे उसके बाद वो हमारे पास आंसर इनमें से होगा NaCl2 आंसर होगा. अच्छा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस KNO2 He is produced, मतलब हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस, H2 इज़ प्रोड्यूस एंड कैथोड इंस्टेड ऑफ प्लूटोनियम ड्यू टू द. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास पोटेशियम जो होगा, पोटेशियम वो हमारे पास H2 की जगह पे वहाँ पे कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा. वो इसीलिए क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम इज़ लेस है देन H2. H2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होता है, तभी वो जाके जल्दी से जाके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है. तो द आंसर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम इज़ लेस देन हाइड्रोजन, नॉट हायर देन. ओके, द आंसर नंबर C इज़ करेक्ट. The next question says that the cathodic reaction in electrolysis of dilute H2SO4 hydrochloric acid with PT electrodes. अच्छा, हम यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक मिनट, मेरा मोमेंट. हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास डाइल्यूट इलेक्ट्रोड अगर आप पूछेंगे तो देखिए हमारे पास Na है, Na और Cl है. ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास दिया हुआ है. तो Na जो है वो हमारे पास द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, एक मिनट, ये रहा हमारे पास. तो कैथोडिक रिएक्शन जो होगा, अगर आप देखें कि हमारे पास H2 है, H है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा. ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कैथोडिक रिएक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन होगी. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट कैथोड व्हेन एक्वस सोडियम क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोलाइज. तो द कैथोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, अगर आप देखें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो सोडियम क्लोराइड जब डाला हुआ होगा तो हमारे पास कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉपर. इम्प्योर कॉपर इज़ मेड अप ऑफ. एनोड से बना हुआ होता है इम्प्योर कॉपर. ठीक है, और थिन शीट ऑफ द प्योर कॉपर होती है वो कैथोड से बनी हुई होती है. तो आपसे पूछा हुआ है कि जब प्योरिफिकेशन हो रही होती है कॉपर की तो इम्प्योर जो कॉपर होता है, ऑफ कोर्स इम्प्योर कॉपर होता है, उसके बाद कॉपर बनता है. तो इम्प्योर कॉपर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो एनोड से बना हुआ होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है. आई होप दिस इज़ क्लियर.